नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ ही सरकारी एवं निजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 8 बजे शुरू हुई। मतदान के लिए 5 घंटे का समय तय किया गया था, यानी मतदाताओं ने दोपहर 1 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपेक्स बॉडी के साथ ही संगठक कॉलेजों के लिए इस छात्र संघ की चुनाव प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। सुबह सुबह ही छात्रों ने कैंपस में पहुंचकर वोट डाले। बता दें कि चुनावों के दौरान कॉलेजों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सभी मतदाताओं के परिचय पत्र देखने और उनकी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। वहीं मतदान केंद्रों पर भी छात्रों की चेकिंग के बाद ही मतदान कक्ष में भेजा गया। शुरुआती 2 घंटे में छात्र संघ के लिए मतदान की रफ्तार धीमी रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह 10 बजे उसके बाद छात्र छात्राओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ गया। इधर प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को कॉलेज तक लाने की व्यवस्था भी की गई है। हनुमानगढ़ में एसीबी जयपुर की टीम ने रोडवेज कंडक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी ने एरियर का भुगतान दिलाने के लिए डिपो मैनेजर के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के डीवाईएसपी पीएल यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के एक कंडक्टर ने जयपुर एसीबी में शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि हनुमानगढ़ डिपो की ही बस में कंडक्टर के पद पर तैनात विजय छाबड़ा की ओर से करीब 5 लाख रुपए के एरियर के भुगतान करवाने के एवज में डिपो मैनेजर के नाम से उससे घूस मांगी जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कंडक्टर विजय छाबड़ा को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी टीम ने डिपो मैनेजर सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका के संबंध में पूछताछ की। हरियाणा भाजपा की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली के शव का गोवा में पोस्टमार्टम किया गया। वह 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिसोर्ट में मृत मिली थी। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। जीजा अमन पूनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में इसे गुम चोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूसों से, यह पता करना बेहद मुश्किल होता है। सोनाली के शरीर पर यह चोट मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर भले ही लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू हैं, लेकिन इनका जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। कोटा में छात्र संघ चुनाव से एक दिन पहले प्रत्याशियों की तरफ से छात्रों को लुभाने के लिए पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था। ऐसी ही एक पार्टी महर्षि दादिच गार्डन में शाम को हुई, जहां पर बाहर से डांसर बुलाई गई। छात्रों के बीच लड़कियों से डांस करवाया गया। कोटा के कॉमर्स कॉलेज से एबीवीपी की तरफ से खड़े हो रहे पैनल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित करवाया। छात्र नेताओं के अनुसार यह सांस्कृतिक कार्यक्रम था, लेकिन फिल्मी गानों पर डांसर से डांस करवाया गया। यहाँ 2 डांसर को बुलाया गया था। एबीवीपी के प्रत्याशी दीपांशु पारिता और उनके पैनल का यह कार्यक्रम था, जहाँ छात्रों के लिए खाने की व्यवस्था भी की। 3 घंटे से ज्यादा समय तक डांस पार्टी चलती रही। चूरू शहर की उस्मानाबाद कॉलोनी में वर पक्ष के लोगों द्वारा दुल्हन पक्ष के घर पर शाम को अचानक पत्थरबाजी करने से माहौल गर्मा गया। लोगों ने बताया कि उस्मानाबाद कॉलोनी निवासी अब्दुल जफार की 2 बेटियों की शादी थी। एक लड़की का निकाह चूरू और दूसरी का बिसाऊ होने वाला था। शाम को दोनों बारात पहुंचने वाली थी। निकाह होने वाली युवतियों का भाई अहमद अपने मित्र एजाज के साथ खाने पीने की व्यवस्था देखने के लिए गया था। एजाज ने बताया कि इस दौरान बिसाऊ से बारात लेकर आने वाले लड़के के पिता और मां ने उन्हें वहां से भगा दिया। आरोप है कि जैसे ही घर पहुंचे करीब 50 से 60 व्यक्ति, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से माहौल एक बारगी बिगड़ गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। बाद में दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवाया। जयपुर में देर रात करीब 8:30 बजे 2 मंजिला दुकान 2 सेकंड में ढह गई। हादसे के वक्त दुकान में 3 लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि वे 5 मिनट पहले ही बाहर निकल गए। दरअसल दुकान हिलने लगी थी। इसके बाद तीनों भागकर बाहर आ गए थे। घटना मानसरोवर के पृथ्वीराज नगर की है। यहाँ बेसमेंट की खुदाई के वक्त हादसा हुआ। दुकान के नीचे सैलून चल रहा था और ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम।
सैलून चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि पास में 2 दुकानों की जमीन खाली पड़ी है, उसमें 10 फीट गहरा बेसमेंट खोद दिया गया। बेसमेंट खुदवाने वाले गोपाल सैनी को मैंने मना भी किया था कि इतनी गहराई में बेसमेंट न खोदें, दुकान गिरने का खतरा रहेगा, लेकिन वह नहीं माना। बेसमेंट खोदने वाले जमीन मालिक गोपाल सैनी के खिलाफ मानसरोवर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने जयपुर के पौष इलाके में हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आए। इससे पहले बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मोती डूंगरी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस स्टेशन से मात्र 150 मीटर दूर हुई वारदात से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तक बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाने के हिस्ट्री शीटर 40 वर्षीय आसिफ अली पर जानलेवा हमला हुआ है। वह स्कूटी से बेटी को स्कूल लेने जा रहा था। दोपहर को आचार्य कृपलानी मार्ग पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के दौरान मुख्य सड़क पर जाम लग गया और लोग जमा हो गए। भीड़ लगती देख बदमाश आसिफ को घायल छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही 2 थानों की पुलिस यहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। घायल आसिफ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सावन कुमार टाक का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। सावन की हालत पिछले कई दिनों से नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार सुबह हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां शाम को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सावन कुमार ने सौतन की बेटी, सनम, बेवफा से वफा जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। इन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्मों से संजीव कुमार और जूनियर महमूद को देश भर में पहचान मिली थी। जिंदगी प्यार का गीत है, गाने की लिरिक्स सावन कुमार ने ही लिखी है। हनुमानगढ़ में खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की कार्रवाई में 4 फर्मों से लिए गए सैंपल अमानक पाए गए हैं। इन फर्मों से मावा, दूध और आइसक्रीम के सैंपल लिए गए थे। सैंपल अमानक पाए जाने पर न्यायिक कार्रवाई के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 4 फर्मों पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि जिले में अभियान चलाते हुए खाद्य सामग्री का निर्माण और बेचने वाले संस्थानों पर नियमित निरीक्षण की कार्रवाई की थी। हनुमानगढ़ में शक्ति मावा भंडार पर अमानक मावा पाए जाने पर 40,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी तरह विशु आइसक्रीम रावतसर से अमानक आइसक्रीम पाए जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना। रावतसर के सुरेंद्र सिंह दूध विक्रेता से अमानक दूध पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना और हनुमानगढ़ की फर्म श्री गजानंद दूध विक्रेता से अमानक दूध पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में साला अपने जीजा का किडनैप कर ले गया। साला बोलेरो गाड़ी में अपने 5 दोस्तों के साथ आया था। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपियों की गाड़ी का पीछा किया और जीजा को छुड़वा लिया। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि शाहपुरा भीलवाड़ा की 38 वर्षीय कन्याबाई अपने पति रणजीत भोई के साथ शाहपुरा से चित्तौड़ आई थी। दोनों होटल पर चाय पीने रुके थे। रणजीत भोई का साला अपने 5 दोस्तों के साथ बोलेरो से मौके पर पहुंचा और उन्हें गाड़ी में डालकर किडनैप कर ले गया। कन्याबाई ने चंदेरिया थाना पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी कैलाश चंद्र मैं जाप्ता गाड़ी का पीछा करने लगे। आखिरकार कुछ ही घंटों में पुलिस ने गाड़ी को रोककर पीड़ित को आरोपियों के कब्जे से छुड़वा लिया। कन्याबाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति ने आरोपी भोईखेड़ा निवासी राकेश भोई की बहन जमुना के साथ 1 साल पहले ही नाता विवाह किया था। जमुना शाहपुरा में ही रह रही थी। अचानक सुबह घर पर बिना बताए निकल गई, जिस पर रणजीत ने जमुना के भाई को इसकी सूचना दी। कुछ पता नहीं चलने पर रणजीत अपनी पहली पत्नी के साथ चित्तौड़ उसे ढूंढने निकल गया। इस दौरान राकेश 5 दोस्तों के साथ आया और किडनैप कर लिया। पूछताछ पर सामने आया कि दोनों जीजा साले के बीच पुराना विवाद चल रहा था।